हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के रीजनिंग क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसा है कि एग्ज़ाम में मेंस एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे एसबीआई क्लर्क मेंस हो, चाहे आरबीआई असिस्टेंट मेंस हो, या फिर आईबीपीएस आरआरबी मेंस हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कोडिंग डिकोडिंग और प्लस पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, हमने 2 चैप्टर लिए हैं। और ध्यान से देखिए इस क्लास को, लाइट मोड को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपके पास अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें कमेंट भी ज़रूर कीजिए। उसके बाद हमें आप फीडबैक दीजिए, अपना सजेशन दीजिए hi@lightmood.in पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने आप देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में है कि इन चाहे कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग आप सब जानते हैं कि प्रीलिम्स में चाइनीज़ कोडिंग आता है और मेंस में इस तरह से कोडिंग आते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग किसी भी मतलब कि रिजर्व एक्सटेंशन लॉन्स अमाउंट को किसी एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में इस तरह से कोड किया गया है। तो यहाँ आपको देखना है कि किस हिसाब से इसने कोडिंग की है। उसी उसी के तर्ज पे 5 क्वेश्चन हमने लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए कि कोडिंग डिकोडिंग जब भी इस तरह का आपको दिखे तो दो चीज होता है कि सबसे पहले आपको नंबर और लेटर, अलग अलग कोड एक साथ मत कोड कभी भी मत निकालिए, अलग अलग कोड निकालिए। तो सबसे पहले हम रिजर्व यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको समझाने के लिए जो पहला कोडिंग डिकोडिंग क्या लिया होगा, कि रिजर्व का कोड कौन सा हो सकता है इसमें से। तो ध्यान रखिए, जब भी हम इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करेंगे तो जब भी नंबर या लेटर का फर्स्ट का 3 और लास्ट का 2 या 3 इंपॉर्टेंट होता है, या फिर मिड का इंपॉर्टेंट होता है, कि जैसे वी ई है लास्ट में, या फिर आर भी ले सकते हैं, और आर ई एस बहुत ही फर्स्ट और सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड लेटर चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से कभी कभी एग्जाम में आता है, और मिड में भी कभी कभी। तो ध्यान रखिए इसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करना है आपको। तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि रिजर्व एक्सटेंशन लॉन्स अमाउंट, तो रिजर्व का कोड हमें ज्ञात करना है। तो देखिए RESERVE, इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए आपका अल्फ़ाबेट भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको याद है जब अल्फ़ाबेट की क्लास में हमने बताया था कि 1 से 26 नंबर जब भी हम बोलें कि R18 आता है, E5 S19, E5 R18, V22 E5, तो आपको पता होना चाहिए कि लेटर का नंबर क्या है। तो चलिए हम देख रहे हैं, आर का 18 है, ई का 5 है और एस का 19 है। इधर से देखते हैं 22 और 5। क्या हमें कोई लेटर ऐसा है, और आर का भी ये कर देते हैं 18, कोई लेटर ऐसा है 20, 15, 1 और 19। तो हम अगर मैच कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, 19 मैच कर रहा है। तो हम देखते हैं 19 कौन सा, RES, तो ई का 19। उसके बाद डब्लू कैसे कोड क्या होगा, तो डब्लू हम देख रहे हैं कि लेटर का कोड, तो लेटर का कोड इसने यहाँ वी है, वी वी को हम लेंगे मतलब राइट साइड से सेकंड लेटर को, और उसका नेक्स्ट लेटर, सेकंड लेटर के इसके बाद इसका नेक्स्ट लेटर, या फिर +1 बोल दीजिए उसमें, या फिर सक्सीडिंग लेटर बोल दीजिए, आप जो भी बोलिए अपनी तरफ से, तीनों एक ही हुआ सक्सीडिंग लेटर। तो नेक्स्ट लेटर या +1 उसमें कर दीजिए सक्सीडिंग। तो वी में अगर नेक्स्ट वी का नेक्स्ट लेटर डब्लू, तो ये देखिए समझ में आ रहा है आपको कि रिजर्व में किस तरह से 19W। तो रिजर्व का कोड जो हो जाएगा वो होगा 19W। ध्यान है रिजर्व का कोड। अब जब हाँ एक समझ में आ गया तो दूसरा इजीली हम निकाल सकते हैं एक्सटेंशन का थर्ड लेटर नंबर निकालने के लिए। थर्ड, तो थर्ड यहाँ पे EXT, तो टी का 20 वैल्यू, राइट से सेकेंड लेटर डेट इन O, तो NO, ओ क्या हो जाएगा आपका 14, ओ के बाद +1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो फिर ओ 16 हो जाए, सॉरी ओ 15 लेटर आता है, +1 करने से 16 आ जाएगा। 16 पी की वैल्यू होती है, तो 20p। तो यहाँ देखिए एक्सटेंशन का जो है होगा ये 20p हो जाएगा। लोन्स LOANS, अब ये ध्यान दीजिए LOANS। तीसरा 1, तो 1 का यहाँ पे एक ही कोड होगा, उसके बाद N के बाद नेक्स्ट लेटर NO, तो ये हो जाएगा लोन्स का हो जाएगा इस तरह से 1O। और एक ही अमाउंट, तो अमाउंट का भी आप एक बार देख लीजिए, MOUNT, ओ हुआ 15 लेटर, ध्यान रहे तो 15, और N के बाद नेक्स्ट लेटर है O, तो 15O, अमाउंट का कोड हो जाएगा 15O। तो हम अगर इसमें एक देख रहे हैं कि कोड किस तरह से कर रहा है,
तो नंबर को कोड करने के लिए जो भी वर्ड है उसका लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से रिजर्व, जैसे हम बताते हैं कि लेफ्ट से थर्ड, उसके बाद नंबर के बाद लेटर को कोड करने के लिए राइट से सेकेंड, और सेकेंड में +1 या सक्सीडिंग लेटर या नेक्स्ट लेटर। इस तरह से जैसे हम आपको एग्जांपल बताएं, इंस्टॉलमेंट का कोड अगर हम इसमें पता चले कि इंस्टॉलमेंट का कोड क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिए नंबर का कोडिंग क्या होगा, इंस्टॉलमेंट का थर्ड लेटर कौन सा है 19, और एन के बाद नेक्स्ट लेटर क्या होगा ओ, तो 19O, तो इंस्टॉलमेंट का कोड क्या होगा जाए 19O। उसी तरह से हम आपको बोलेंगे अगर ऑफर का कोड क्या होगा, तो ऑफर का कोड थर्ड लेटर लेफ्ट से तो 6, F6 में आता है। उसके बाद ई का नेक्स्ट लेटर F6F, तो ध्यान रहे ऑफर का कोड क्या हो जाएगा 6F हो जाएगा। उसी तरह से हम आपको बोले अगस्त का कोड निकालने के लिए, तो अगस्त में थर्ड लेटर कौन सा है जी का क्या कितनी प्लेस वैल्यू होती है लेट नंबर पे 7। उसके बाद एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू क्या होती है ST, तो टी का मतलब 7T, टी का मतलब यहाँ टी रख दीजिए 7T, तो अगस्त का कोड क्या हो जाएगा 7T। तो ध्यान रहे कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह से मतलब जैसे हमें पता चल गया कि हाँ इसका कोड क्या हो सकता है, कि अगर एक सीरीज पहला ही लाइन पता चल गया तो हम आगे के सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी आधार पे क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है कि कौन किसका आंसर होगा, यही आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हाउ इज कोड इकोनॉमी कोडेड, इकोनॉमी का कोड निकालना है आपको। तो ध्यान रहे सबसे पहले मैंने ये बताया था कि लेफ्ट से थर्ड ये क्या हो जाएगा नंबर का होगा, लेफ्ट से थर्ड तो 15 हो गया। अब 15 हमें 15 वाला कौन कौन सा है, तो ये काट दीजिए, यहाँ पे ये काट दीजिए। अब उसके बाद सेकेंड MN, सेकेंड जो राइट से सेकेंड और +1, तो M के बाद N, तो 15N इज द कोड फॉर इकोनॉमी, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर E। 14O इज द कोड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग, तो ध्यान रखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आप ये नहीं कि सबका कोड अलग अलग निकालने के लिए लग जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा ना करें। 14O का क्या हो सकता है कि हम एक बार पता है 14 है, 14 तो थर्ड लेटर उसका क्या आना चाहिए N आना चाहिए, और ओ दिया हुआ है तो O डैट मीन्स कि -O में -1, सॉरी जैसे कि 14 है, 14 का क्या लेटर N, तो लेफ्ट से जो थर्ड लेटर होना चाहिए जो भी होगा, लेफ्ट का थर्ड लेटर जो है N होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट से, तो राइट सा ओ दिया हुआ है तो ओ में आप -1 कर दीजिए, तो राइट जो भी लेटर हो उसका राइट साइड में सेकेंड राइट में वो भी एन होना चाहिए। तो देखिए थर्ड राइट में यहाँ एन है, सेकेंड राइट में नहीं, यहाँ सी दिया हुआ है। थर्ड राइट में एन है, सेकेंड राइट में एन, जी हाँ मैनेजमेंट हो गया इसका आंसर। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच करता है, तो कैप्चर, कैप्चर दिया हुआ है कैप्चर, तो डैट मीन्स की CAP, इस पे आप ध्यान दीजिए CAP, और R पे आई पे ध्यान दीजिए, सॉरी आई, और यहाँ पे E, ये हो जाएगा P, और यहाँ पे U, यहाँ हो जाएगा B और L। तो ध्यान रहे हम, चलिए स्टार्ट करते हैं कैप्चर CAPTURE, तो क्या हो सकता है CAP है तो P के लिए कौन सा वो यूज करेंगे हम 16, तो ये कट गया। सी आई है तो आई में 9 आता है तो ये भी कट गया। होपफुल, तो होप में P आता है, P जो 16 लेटर है तो ये भी कट गया। टेबल में TAB सेकेंड आता है, और ये ऐसा नहीं कि आप इसको देखते आंसर मार्जिन नहीं, एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि शायद नन ऑफ द अबव गिवन ऑप्शन भी हो सकता है ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर E। और इसका जो सेकेंड लेटर है L, देखिए L, और L जो है L के बाद क्या आता है M, तो ये आंसर हो गया M, 2M हमें आ गया, ये सही मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाउ इज द वर्ड एवरी कोडेड, एवरी को कोड कैसे कर सकते हैं, तो ई है लेटर तो 5 आना चाहिए, और आर डेट मीन्स की 18, 18 + 1 19, 19 आता है S5S, यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 5S। हाउ इज द फ्रेज वर्ल्ड बैंक्स कोडेड, वर्ल्ड बैंक्स, तो ध्यान रहे वर्ल्ड बैंक्स, तो यहाँ का कोड निकाल लेंगे पहले हम, वर्ल्ड बैंक का कोड क्या हो सकता है, तो WORLD R18, तो 18 हो गया। उसके बाद सेकंड L है, L के बाद कौन सा नेक्स्ट लेटर आता है M,
पहला निकल गया। बैंक्स का क्या होगा, थर्ड, थर्ड में 14 है, के का नेक्स्ट लेटर जो कि एल, तो 14L, 18M कौन सा है, ATM 14L, ये आज हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ई शुड बी द आंसर। तो ये कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको एक समअप करवाऊँ कि अल्फ़ाबेट आपका पूरी तरह से पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट जितना ज़्यादा आप जानेंगे, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आप अल्फ़ाबेट को कैलकुलेशन करने लगे कि पी कितने नंबर पे आता है, आर कितने पे आता है, एस कितने पे आता है, ये सब कैलकुलेशन आप बिल्कुल ना करें। आप पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आएगा, ये पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक सीरीज अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है पजल। देखिए इस तरह के पजल मॉडरेट लेवल के होते हैं। और सबसे पहले ध्यान दीजिए कि पजल में कहता क्या है, देयर 3 फीमेल एंड 4 मेल। 3 फीमेल है, 3 लेडीज, 4 मेल जेंट्स, आर ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दैट इज ABCDEFG, ईच वन एट डिफरेंट प्रोफेशन, सबका डिफरेंट प्रोफेशन भी दिया हुआ है। लॉयर है, कोई इंटरप्रेनर है, डिजाइनर है, डॉक्टर है, टीचर है, अकाउंटेंट है, आर्किटेक्चर है। एंड ईच वन हैव डिफरेंट कार। कार का नाम 7 कार का नियम है, तो 7 फ्रेंड है, 7 कार है और 7 प्रोफेशन है। और इसमें क्या दिया हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन, सेकंड पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इस तरह के पजल में आप एक चीज़ जान लीजिए, आप रेंडमली भी बना सकते हैं कि आपने यहाँ पे फ्रेंड लिखा है, फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट आएगा फ्रेंड के बाद प्रोफेशन, प्रोफेशन, और उसके प्रोफेशन के नेक्स्ट बाद आएगा कार। आप इसको ना मेल फीमेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेल फीमेल को हम प्लस और माइनस से डिकोड कर सकते हैं। और इस तरह से में हमेशा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन को आप पुट कर दीजिए। अब ध्यान रहे कि प्लस और माइनस आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड में जहां भी डालेंगे तो प्लस या माइनस करके कोड एक कर देंगे कि प्लस का मतलब मेल हो गया, माइनस का मतलब मेल। इसके लिए अलग डेटा बनाने की जरूरत नहीं है कि जेंडर आपको डिफाइन करता है जल्दबाजी में। हाँ, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक बार देख लीजिए कि हमें कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, कि ऐसा ना हो कि माइनस प्लस में भी हमें दिक्कत हो, तो इसके लिए आप कॉलम बना सकते हैं। बट जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते, एग्जाम में दे रहे होते, फिर इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट आप कीजिए। फ्रेंड में जैसे हमने फ्रेंड पे यहाँ बी लिखा, बी मान लीजिए अगर फीमेल है तो हमने माइनस कर दिया, हमने अपने यहाँ पे एफ लिखा और एफ अगर मेल है तो हमने ऐसे प्लस कर दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि दोनों तरह से सॉल्व, दूसरा तरीका है ये आप बेस ले लीजिए फ्रेंड को, मतलब कि एक कॉलम पता होना चाहिए, उसका बेस्ड हमने ABCD का ले लिया, फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे हम दोनों तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस पजल को। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक बेस ले लिया है ABCDEFG, 7 फ्रेंड का बेस दिया हुआ है। अब हम इंफॉर्मेशन उसमें पुट करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, नन ऑफ द फीमेल इज अकाउंटेंट और अ लॉयर। अकाउंटेंट यहाँ पे लिख दीजिए और लॉयर, जो कौन नहीं होगा, फीमेल, कोई भी फीमेल अकाउंटेंट या लॉयर नहीं होगी, ध्यान रहे आपको ये बात। सी इज अ डिजाइनर, सी ऑन्स एन आइकॉन कार। सी अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो सी का मतलब फीमेल डिनोट करता है, क्योंकि रीजनिंग में सी, विच, ही, हु ये बहुत मायने रखता है रीजनिंग में। तो सी एक डिजाइनर है, तो चलिए एक डिजाइनर, या हमने लिख दिया दे सी डिजाइनर, और सी दिया हुआ है ये फीमेल है, और उसके पास कौन सा है, आइकॉन कार है, तो आइकॉन हमने यहाँ पे फिट कर दिया। ए ऑन सी है स्कॉर्पियो, ए जहाँ पे है उनको स्कॉर्पियो पसंद होगा तो स्कॉर्पियो आप यहाँ पे डाल दीजिए। बी इज नॉट अ डॉक्टर, बी जो होगा यहाँ पे लिख लीजिए, बी डॉक्टर नहीं होगा, क्रॉस कर दीजिए, बी डॉक्टर, बी इज नॉट अ डॉक्टर। ई आर्किटेक्चर एंड हिज ऑन कोरोला। देखिए अब ही का मैंने सी और ही बताया था, तो ही मतलब मेल हो गया, तो ई कौन कौन हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब प्लस हमने ई पे प्लस कर दिया, ई मेल, आई आर्किटेक्चर है तो यहाँ पे लिख दीजिए आर्किटेक्चर। और उसके पास कोरोला है, कोरोला कार है। उसके बाद नेक्स्ट, एफ इज अ लॉयर एंड डज नॉट ऑन ऑल्टो। एफ जो है वो लॉयर है और उनके पास ऑल्टो नहीं है, यहाँ पे दे दीजिए, एफ के पास ऑल्टो नहीं है। जी इज अकाउंटेंट एंड ऑन सेंट्रो, जी अकाउंटेंट है
अकाउंटेंट, और उनके पास क्या है, सेंट्रो है, सेंट्रो है। द डॉक्टर ऑन स्ट्रीम कार वेयर द टीचर ऑन स्कॉर्पियो, जो भी डॉक्टर होगा, जो भी डॉक्टर होगा उनके पास स्टीम होगा, स्टीम होगा। और उस एक बार टीचर वॉज ऑन स्कॉर्पियो, जो भी टीचर होंगे उनके पास स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यहाँ पे दिया हुआ है तो ए डेट मीन्स के टीचर है ए। अब दो बचा हुआ है डॉक्टर, तो एक चीज और इन्फॉर्मेशन करता है, बी इज नॉट अ डॉक्टर, तो बी यहाँ नहीं हो सकता, मतलब बी यहाँ नहीं हो सकता, डॉक्टर यहाँ नहीं हो सकता, तो डॉक्टर यहाँ हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सा हो गया, टीचर, डिजाइनर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, लॉयर, अकाउंटेंट। तो यहाँ से देखिए इंटरप्रेनर, बस इंटरप्रेनर, तो बी क्या है, इंटरप्रेनर, इंटरप्रेनर, बी इंटरप्रेनर हो गया। अब हमें जेंडर भी डिफाइन करना है, कि जेंडर डिफाइन करना है, और कार में 3 ब्लैंक है जो भी। अब एक बार और फिर ये नन ऑफ द फीमेल इज एन अकाउंटेंट और लॉयर, तो अकाउंटेंट कहाँ पे है, यहाँ, तो ये मेल हो जाएंगे। लॉयर कहाँ पे है, यहाँ, तो ये भी मेल हो जाएंगे। उसका सी इज अ डिजाइनर, ही ऑन ए आइकॉन कार, ए ऑन ए स्कॉर्पियो, बी इज नॉट अ डॉक्टर, ई आर्किटेक्ट, ही ऑन कोरोला, एफ इज लॉयर एंड डज नॉट ऑन ऑल्टो। एफ के पास ऑल्टो नहीं होना चाहिए, तो ऑल्टो यहाँ हो सकता है, ऑल्टो यहाँ हो सकता है, 2 स्पेस है हमारे पास। नेक्स्ट, जी इज एन अकाउंटेंट ऑन सेंट्रो, जी ए अकाउंटेंट सेंट्रो, द डॉक्टर एंड स्ट्रीम कार। अब डॉक्टर जब हमने पुट ही कर दिया है तो बोलता है ना कि डॉक्टर के पास स्ट्रीम कार है, तो यहाँ पे स्ट्रीम लगा दीजिए, स्ट्रीम। अब एक चीज़ अब हमें पता चल गया यहाँ इन्फॉर्मेशन से, जब हम ये देखते हैं कि एफ के पास ऑल्टो नहीं है, तो ऑल्टो के लिए तब तो एक ही स्पेस बचाना ऑल्टो के लिए। और स्कॉर्पियो, ऑल्टो, आइकॉन, स्ट्रीम, कोरोला, सेंट्रो। एक बार देख लेते हैं, ऑल्टो, कोरोला, सेंट्रो, लांसर, हाँ लांसर नहीं डाले अभी तक, लांसर हो गया। अब नन ऑफ द फीमेल ऑन ए स्कॉर्पियो, तो ए जो होगा वो मेल हो जाएगा, क्योंकि ए के पास स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो फीमेल के पास नहीं होगा। तो जब यहाँ बोल रहा है कि इसमें से 3 फीमेल है, 3 फीमेल 4 मेल, तो 1 2 3 4, अगर हमें 4 मेल मिल गया है तो बाकी ये 3 जो हैं बी सी डी, ये अवश्य फीमेल होंगे, हमें पता चल गया। तो देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो आप हमेशा 2 तरीका होता है कि रेंडमली भी हमने पुट करना स्टार्ट कर दिया, और एक बेस ले ले, अगर बेस ले लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो बेस्ड इज द मतलब बेस अगर हम ए बी सी डी से ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि हम एक बेस बना के हम चल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ही सी, इस पे ध्यान रहे, हु विच पे ध्यान रहे, कि हमें ई इज आर्किटेक्चर है, तो ही से पता चल गया कि ई का जो है वो जेंडर मेल है। सी जो है, सी के पास जो कार है, तो सी यहाँ पे पर्सन सी, और एस एच सी, सी मतलब फीमेल के लिए यूज होता है, तो हमें पता चल गया कि जिसके भी पास आइकॉन कार होगा वो फीमेल होगी। चलिए इसे सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन, फ्रेंड डी हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कार, तो डी के पास कौन सा कार है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्ट्रीम कार है, तो ऑप्शन शुड बी डी, स्ट्रीम। हु ओन्स द कार, लांसर, लांसर किसके पास है, एफ के पास, तो ये एफ हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए का प्रोफेशन टीचिंग का, तो ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हु इज द डॉक्टर, डॉक्टर इनमें से कौन है, तो डॉक्टर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी डॉक्टर है, तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर शुड बी बी। हु आर द फीमेल, हु आर द 3 फीमेल इन द ग्रुप, हमने अभी आपको बताया फीमेल यहाँ पे मिल गया, बी सी डी देख लीजिए, सी नहीं होगा, सी बी डी ये हो जाएगा। एफ यहाँ पे इसमें डी जी है, तो ये नहीं होगा, एफ बी डी होगा, तो ऑप्शन शुड बी बी। ध्यान रहे, तो इसी आधार पे क्वेश्चन था कि मतलब कि ये मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप सबसे मेन है कि प्रैक्टिस कितना आप करते हैं। तो अगर आपको इसी का पीडीएफ चाहिए, कोई भी पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको हर पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और पीडीएफ से ये होगा कि आप पीडीएफ से खुद भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ हमसे बन रहा है कि नहीं। क्योंकि रीजनिंग, ध्यान रखिए, रीजनिंग का मेन ही है कि प्रैक्टिस जितना आप करेंगे, प्रैक्टिस उतना आपका रीजनिंग में निखार आएगा, उतनी आपका एक्यूरेसी हो बढ़ेगा रीजनिंग में, और उतना ही आपका निखार आएगा। तो प्रैक्टिस मत छोड़िए, प्रैक्टिस हमेशा कीजिए रीजनिंग में, प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट आपको जो भी एग्जाम हो अपकमिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।